स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैं संदीप सर, आपका मैथ और रीजनिंग का टीचर, और आज एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन सभी क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में रिपीट किया गया है और ऐसे सवाल को आप एग्जाम में कैसे लगाएंगे वो आज देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज पहला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा उनका महत्तम समापवर्त कहने का मतलब है एचसीएफ। महत्तम समापवर्त मतलब एचसीएफ 8 है। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम आपको बताना है एलसीएम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस सवाल को देखिए। पहले सवाल को हम हल कर रहे हैं। दो संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट और सेकंड का गुणनफल बराबर होता क्या है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, यही होता है फार्मूला। तो इन दोनों का गुणनफल का मान दिया है, कितना दिया है? 1280, और आपको एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना दिया है? 8 दिया है, और 8 के पहाड़ा से इसको हम कटाएंगे तो देखिए सामने सामने कटता है, तो 8 के पहाड़ा से अगर हम इसको कटाते हैं तो एक बार पहले जाएगा, फिर कितना? एक बार के बाद इसमें 4 बच गया, फिर 6, 8 छक 48, 0, कितना हो गया? 160। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? एलसीएम इक्वल टू कितना हो गया? 160। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखिएगा, फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है। दो संख्याओं का सौरभाजक मतलब कि एचसीएफ, ये क्या है? एचसीएफ, और लघुत्तम समापवर्त 150 है, उनमें एक संख्या 25 है, तो अन्य संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर सौरभाजक कहने का मतलब ये एचसीएफ के बाद क्या है? एक नया शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, एक नया शब्द जोड़ा गया है सौरभाजक, उसका मतलब होता है एचसीएफ। और लघुत्तम समापवर्त आपको मालूम ही है, ये क्या होता है? एलसीएम। ठीक है, उसमें से क्या कह रहा है? 150 दिया है एलसीएम, उनमें से एक संख्या दे दिया है, कोई एक संख्या दिया है 25, तो अन्य संख्या कहने का मतलब दूसरी संख्या, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहले सवाल का ही सूत्र से इसको लगा लेंगे, फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए क्या क्या दिया है? एचसीएफ दिया है 4, तो 4 लिख दिया हमने एचसीएफ की जगह पर, और एलसीएम कितना दिया है? 150, तो 150 भी हमने लिख दिया। और क्या दिया है? एक संख्या दिया है। मान लीजिए कि एक संख्या ये दे दिया, तो मान लीजिए ये दूसरी संख्या पूछा है, या फिर दूसरी को ही एक संख्या मान सकते हैं, कोई भी एक संख्या मान सकते हैं, तो दूसरी संख्या यहां पर या अन्य संख्या निकल के आ जाएगी, दूसरी संख्या या अन्य संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहां पर देखिए क्या करना है, 25 के पहाड़ा से इसको हम काट देंगे 6 बार में, तो सेकंड बराबर क्या हो जाएगा? 6 चौका 24, तो अन्य संख्या क्या है? 24 है। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको किसी भी पेपर में छोड़ा नहीं गया है, हर पेपर में पूछा गया है। तो देखते हैं इसको, तीसरा सवाल क्या करते हैं। जब भी ऐसे सवाल आएंगे, नंबर सिस्टम में भी यह सवाल था, नंबर सिस्टम के भी प्ले लिस्ट में आप जाकर इस सवाल के पूरे डिटेल्स समझ सकते हैं, लेकिन वैसे इसको भी डिटेल्स मैं अभी समझा दे रहा हूं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों, जो पेयर्स हैं, युग्म मतलब पेयर्स, युग्मों में कौन सी संख्याएं सहभाज्य है यानी कि को प्राइम है? सहभाज्य यानी कि को प्राइम है। अब यहां पर आपको दिया गया है, तो आपको मैं बता दूं कि सहभाज्य यानी कि को प्राइम होता क्या है? सहभाज्य वह संख्या होती है जिनका मौसों पर 1 हो, यानी एचसीएफ 1 हो, दोनों में एचसीएफ क्या हो? 1 हो। तो एचसीएफ 1 किसमें है? तो देखते हैं दोनों संख्या, कौन ऐसी संख्या जिनमें एचसीएफ सिर्फ 1 ही हो रहा है? इसमें तो भाई आपका 7 हो जाएगा एचसीएफ, तो ये नहीं होगा क्योंकि 7 की पहाड़ा से ये कट जाएगा, ये भी 7 की पहाड़ा से कट जाएगा। इसमें देखते हैं यह भी 7 के पहाड़ा से कटेगा, यह भी 7 के पहाड़ा से कटेगा, तो एचसीएफ सिर्फ 1 होना चाहिए। इसमें भी 1 होगा और इसमें भी 1 होगा, तो यानी कि एक 1 ही स्वयं होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, अनदर कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए सब अभाज्य संख्या में। और 13 का पहाड़ा में देखिए, ये 13 के पहाड़ा में कट जाता है, 1 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, यह भी 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, 6 से कटेगा, और संख्याओं से 39 से भी कट जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ एचसीएफ 1 वाला ही सहभाज्य यानी कि को प्राइम होता है। तो यहां पर देखिए 17 और 25 का कोई इस एक संख्या से नहीं कट रहा है, कोई भी एक संख्या से नहीं कट रहा है, सिर्फ 1 से ही 1 कट रहा है, यानी कि दोनों संख्याओं में एचसीएफ 1 है, तो इसलिए यह क्या है? सहभाज्य है। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है,
चौथा और पांचवा छठा दिया गया है, लेकिन इनमें से आपको मैं छठा कराऊंगा क्योंकि ये सवाल जो है चौथा और पांचवा जो है काफी लंबा स्पेस लेगा, इसलिए मैं छठा को करा दे रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं, आप छठा ही समझ लीजिए। दिया है कि दो संख्याओं का मसप मतलब एचसीएफ, मसप मतलब एचसीएफ 13 है, वो लसप यानी कि एलसीएम 455 है। उनमें एक संख्या क्लियर नहीं है, 75 और 125 के बीच में है। क्लियर आपको करना है कि कौन सी संख्या होगी के बीच में है, मैंने स्थित हो तो संख्या बताइए। तो देखिए आप क्या करेंगे, मैंने मान लिया कि संख्या, माना संख्या जो है अगर एचसीएफ है तो दोनों में कॉमन होगा, अगर एचसीएफ है तो दोनों में कॉमन होगा। तो 13x इंटू मतलब इंटू नहीं 13y दोनों में कॉमन है, हो सकता है 13x 13y संख्या है, XY है संख्या अपनी XY है, तो दोनों में कॉमन होगा एचसीएफ। तो क्या है, माना संख्या 13x और 13y एचसीएफ के हिसाब से हमने लिख दिया, और इनका लॉसअप दे रखा है 455। इन्हीं संख्याओं का लॉसअप दिया है ना 455, इनका लॉसअप अगर निकाले तो 13x और 13y का लॉसअप क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 13x और 13y का एलसीएम क्या होगा 13xy, यही तो होगा। और इसका ही मान दिया है 13xy बराबर 455। देख लीजिए लॉसअप कितना है 455 है, तो 455 हमने लिख दिया। काट देते हैं, 13 के पहाड़ा से इसको काटेंगे तो 13 तिया 39 और ये अपना 6 हो गया, 13 पचे 65, यानी x इंटू वाई बराबर 35 है। तो 35 का खंड कैसे होगा भाई, 5 इंटू 7, यानी एक्स वाई का मान आ गया, x की जगह पर 5, y की जगह पर 7, x की जगह पर 5, y की जगह पर 7। तो संख्या हम निकालेंगे इस तरह से, संख्या 13x की जगह पर क्या है 5, आपकी आ गई 65, और एक संख्या मान लीजिए संख्या, एक और संख्या कैसी बन रही है 13y, 13y की जगह पर क्या है भाई 7, तो क्या बन गया 91। और आपको क्या कहा है कि संख्या जो है 75 और 125 के बीच में एक संख्या, वही संख्या हम पता कर रहे हैं। तो एक तो आ गया है 65, तो 75 से तो कम हो गया, तो इसको क्या करेंगे डिलीट। तो 75 और 125 के बीच में कौन संख्या है 91 है, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, कौन सी संख्या है 91 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहने का मतलब आप ऊपर से ही क्वेश्चन देखते हैं या नीचे से ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि नीचे से ही देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा, मतलब कि 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। 3 लोहे की छड़ें हैं, उसके पास 3 है रॉड। ठीक है, वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। लंबाई इस प्रकार का है लेकिन वह बराबर लंबाई काटना चाहता है। तो भाई कैसे काटेगा, तीनों अलग अलग है। तो मान लीजिए कि 15-15 तो काट ही नहीं सकता है क्योंकि एक 10 का है, इसमें तो हो सकता है, लेकिन तीनों में से बराबर लंबाई का। जब इस प्रकार का सवाल देगा आपको तो क्या करना है, सर्वप्रथम इनको एचसीएफ निकाल देना है, यानी कि 10, 15 और क्या 20 समान लंबाई के लिए क्या निकालेंगे आप एचसीएफ। एचसीएफ कहने का मतलब हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे इसको, महत्तम समापर्थ। ठीक है, मसप। इनका मसप अगर देखा जाए 10, 15 और 20 का, तो आप मसप हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे निकालते हैं, उसको देख लीजिएगा। वैसे मुझे तो पता है कि इसका मसप क्या होगा 5 होगा। आप भाग विधि से, गुणनखंड विधि से 3 हमने वीडियो बनाकर रखा है मसप का, उनमें से आप पीछे वाले वीडियो में मसप में देख लीजिएगा कि कैसे मसप बताया गया है। तो इनका मान लिया कि मैंने मसप आया 5। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए आप टुकड़े काटना है। क्या काटना है, टुकड़े करना है। तो देखिए टुकड़े हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कुल कितने टुकड़े काट सकता है। तो हम टुकड़े अब कर रहे हैं, एक हो जाएगा 10/5 प्लस कुल मतलब क्या होता है जोड़, तीनों को हम जोड़ेंगे कितना हो रहा है 15/5। तो कुल हम बता देंगे भाई उसको, प्लस 20/5 क्योंकि यही बराबर काटना है।
तो इससे 4 बनेगा, इससे 3 बनेगा और इससे 2 बनेगा। यानी कुल मिलाकर 2, 3, 5 और 4 कितने टुकड़े होंगे? 9 टुकड़े होंगे। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में बार बार देखा गया ऐसे सवालों को। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे भी हो नोट डाउन करिए, सवाल को अपने नोटबुक में लिखिए। ठीक है ना, और आप लोग भी देखिए, हम भी इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी आप एक मेहरबानी कीजिए कि आप लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अगर लाइक कमेंट कर देंगे तो हम भी देखते हैं भाई वीडियो पे मेरी इतनी लाइक आई हुई है, तो हम क्या करते हैं अगले बार जब बनाते वीडियो तो और जोश से बनाएंगे। ठीक है, तो आप लाइक और कमेंट करते रहिए। ठीक है ना, कमेंट तो बिल्कुल कीजिए। अब देखिए, अब इसका काम खत्म हो गया 5 नंबर का। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या कहा भाई? 4 नंबर कह रहा है किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर ये लंबा है। कमरा का लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, इसको एक में लिखते हैं पूरे कन्वर्ट करके। तो लंबाई को हम कैसे लिखेंगे? देखिए 15 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे 15 गुणा 100, लंबाई भी लिख रहे हैं, प्लस ये सेंटीमीटर हो गया, सीएम हो गया सेंटीमीटर, प्लस 17 सेंटीमीटर तो दिया ही है, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया? 1517 सेंटीमीटर लंबाई आ गई। देख लीजिए कैसे हम कर रहे हैं। उसके बाद चौड़ाई भी दे रखा है, चौड़ाई भी दे रखा है। क्या चौड़ाई दिया है? 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? 9 × 100, यानी कि यह सेंटीमीटर बन चुका मीटर। अब यह कितना मीटर है? 2। तो कुल मिलाकर यह कितना हो गया? 902 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि 15, 17 और 902 का 15, 17 और 902 का HCF निकालेंगे। और HCF आप किसी भी विधि से निकालिए, भाग विधि से, कोई भी विधि से। वैसे इसका HCF दूंगा, देखिए मैं तुरंत मैं बताता हूं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया है कि इसका क्या होगा। इसका HCF 41 के पहाड़ा से देखिए कट जाएगा ये, और 41 के पहाड़ा से ये भी कटेगा। 41 के पहाड़ा से जैसे हम कटाएंगे इसको, 41 के पहाड़ा से हम कटा सकते हैं, तो इसको ये कट जाएगा। तो इसका HCF जो होगा क्या होगा? दोनों का HCF क्या होगा? 41। अब 41 जब आ गया, आपको करना क्या है? देखिए कह रहा है कि इसमें पूछा गया है चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो न्यूनतम संख्या मतलब कम से कम कितने टाइलों को बताएंगे। तो पहले आपको क्या करना है? कमरा दिया है, लंबाई चौड़ाई दिया है, तो आपको लिखना है कमरे का क्षेत्रफल बराबर, कौन सी टाइल है? टाइलों की संख्या, वर्गाकार नहीं दिया है, टाइलों की संख्या, वर्गाकार टाइलों की भी आती है इस पे। टाइलों की संख्या ब्रैकेट में इसको n लिख देंगे, क्योंकि इतना लंबा हिंदी नहीं लिखेंगे, उसको हम शॉर्ट में निकालेंगे। गुणे HCF हिंदी मीडियम वाले मौसपा लिखेंगे, HCF गुणे HCF, 2 बार HCF। जब ऐसे सवाल आएंगे 2 बार HCF लिख देंगे। ठीक है, जब आपको टाइलों की संख्या पूछेगा तो कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या लगाएंगे? टाइलों की संख्या गुणे HCF गुणे HCF। कमरे का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई क्या है? 15, 17 लिख दीजिए भाई, 15, 17, कोई दिक्कत नहीं होगा। और चौड़ाई क्या है भाई? आपका चौड़ाई भी दीजिए है 902। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? टाइलों की संख्या n, तो मैं हिंदी इसीलिए तो मैंने उसको लिख दिया n, तो n लिख दिया हमने। और HCF क्या आया है? HCF 41 गुणे 41, 41 गुणे 41। अब 41 की पहाड़ा से इसको कटाना है। 41 की पहाड़ा से क्या करना है? तो क्या करेंगे हम? कटाएंगे। अब ये 41 की पहाड़ा से 37 बार में कटेगा। कितने बार में? 37 बार में कटेगा। आप भी पहाड़ा मेरी तरह याद कीजिएगा। और 41 की पहाड़ा से यह 22 बार में कट जाएगा। कितनी बार में? 22 बार में। तो n बराबर क्या आपका बच गया? 37 गुणे 22। ठीक है, अब देखिए, अब 22 की पहाड़ा आपको याद नहीं है, मैं तो 814 आंसर लिख दे रहा हूं। 814 टाइल पड़ेंगी, लेकिन 22 के पहाड़ा आपको कैसे बता रहा है? देखिए 22 का 22 साथे कितना होता है? 154। 22 साथे 154। हासिल मतलब कैरी, हासिल मतलब कैरी 15, और 22 3 66, 22 गुना 3 66, 66 और 15 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 66, 15, 81। आया कि नहीं? 814। तो आप भी इस तरह का कुछ गुणा गणित कीजिए आप, नहीं तो फिर क्या होगा कि कैलकुलेशन आपकी धीमी हो जाएगी और पेपर आप नहीं क्रैक कर पाओगे। तो आपको गुणा पर ध्यान देना है, पहाड़े पे ध्यान देना है।
पहाड़ा जितना अधिक तक याद होगा, पहाड़े कहने का मतलब टेबल, जितना याद होगा उतने आपके लिए एग्जाम में फायदेमंद होंगे। दूसरी नंबर बात कर रहे हैं कि अगर जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, हमारे चैनल का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं टेलीग्राम में हर इंफॉर्मेशन हम देते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिए। और टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी नंबर बात, अगर कोई टेलीग्राम ऐप ही नहीं ज्वाइन किया है तो वो गूगल एड्रेस बार में जाएंगे, वहां टेलीग्राम सर्च करेंगे और टेलीग्राम को वहां से डाउनलोड कर लेंगे और अपने मोबाइल नंबर से उसको ऐड कर लेंगे, यानी कहने का मतलब जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद खुद मैं जो टेलीग्राम दे रहा हूं रोज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप टच कीजिएगा तो आप खुद ही टेलीग्राम में जुड़ जाओगे। टेलीग्राम में जुड़ने के बाद आपको हर सुविधा प्रदान की जाएगी, क्योंकि भविष्य की जो भी पीडीएफ होगी हम पर्सनली तो नहीं देंगे, हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ का लिंक न दे, है ना। तो किस में देंगे? टेलीग्राम में तो अवश्य ही देंगे, कोई भी सूचना टेलीग्राम में जरूर देंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए फटाफट, जो ज्वाइन नहीं किया है। और ज्वाइन करने का भी तरीका आपने बता दिया, हमने आपको बता दिया कि गूगल में जाकर के आपको टेलीग्राम सर्च करना है, वहां से आप फिर अपना टेलीग्राम बना करके हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। तो आपको हर जो सूचना है, हर वीडियो है वो प्रदान की जाएगी। दूसरी नंबर बात आती है कि आप अगर चैनल को अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैथ का जो बेस जो क्लास है, बेस प्लस ट्रिकी क्लास दोनों बनाएंगे इसमें, तो आपको हर वीडियो मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बाय द वे आपका कोई वीडियो छूट गया है मैथ का, तो हमने मैथ का प्लेलिस्ट बना रखा है, मैथ का नहीं हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में से आप आकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।